दिल्ली के श्रद्धा वालकर मर्डर केस में 22 नवंबर को आरोपी आफताब की कोर्ट में पेशी हुई। आफताब को दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया गया, जहां उनके लिए लीगल एड भी मुहैया कराई गई थी। उनको वकील के रूप में अविनाश कुमार मुहैया कराए गए। अविनाश कुमार के माध्यम से आफताब ने अपनी बात रखी, कहा कि जो कुछ भी हुआ वो गुस्से में हुआ, वो हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ। श्रद्धा ने उन्हें उकसाया था, उन्हें प्रोवोक किया था और इस वजह से इतना बड़ा कांड हो गया। आफताब का यह भी कहना रहा कि चूंकि ये सारी घटनाएं बहुत पुरानी हो चुकी हैं, 5 से 6 महीना इसे बीत चुका है, इसलिए उसे ठीक ठीक याद नहीं है कि असल में हुआ क्या था। जैसे जैसे याद आता जाएगा वो पुलिस को बताता जाएगा और जांच में सहयोग करता जाएगा। सुनने में तो ये सारी बातें काफी नेचुरल लग सकती हैं, लेकिन इसके पीछे आफताब की एक बड़ी साजिश भी हो सकती है। दरअसल ये सब कुछ जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं। आफताब भले ये साबित करने की कोशिश कर रहा हो कि ये जो कुछ भी हुआ वो हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ, अचानक से हुआ, श्रद्धा के प्रवोक करने की वजह से हुआ, दोनों के बीच जो झगड़ा हुआ उसकी वजह से अचानक से ये सब कुछ घटित हो गया, लेकिन असल में ये भी संभव है कि ये सब कुछ एक प्री प्लान्ड मर्डर भी हो। आफताब अपनी बातों में कोर्ट को उलझाकर इस पूरे मामले को गैर इरादतन हत्या में अगर साबित करवा देता है तो उसकी सजा कम हो जाएगी, लेकिन अगर ये पूरा मामला एक प्री प्लान्ड मर्डर यानी हत्या साबित हुआ तो आफताब को कड़ी से कड़ी सजा मिल जाएगी। यही वजह है कि मुमकिन है कि आफताब इस पूरी जांच को भटकाकर यह साबित करने की कोशिश कर रहा हो कि ये एक गैर इरादतन हत्या थी, उसका कोई इरादा नहीं था श्रद्धा को मारने का, जो कुछ हुआ अचानक से हुआ, हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ और इस वजह से उसने एकदम से ये कदम उठा लिया जिसमें श्रद्धा का मर्डर कर दिया। दरअसल कोर्ट में आफताब ने यह भी कहा है कि उसे अभी झट से सब कुछ याद नहीं आ रहा है। ये 6 महीने पहले की बात है। आफताब से श्रद्धा के शव के टुकड़े, हथियार आदि के बारे में भी सवाल किए जा रहे हैं। सुरक्षा कारणों से उसे 22 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट में उसने कई बातें याद करते हुए कहा कि श्रद्धा ने प्रवोक किया जिसकी वजह से ये हो गया, ये जो कुछ भी हुआ गुस्से में हुआ। आफताब लगातार ऐसे ही स्टेटमेंट कोर्ट के सामने देता रहा। हालांकि उसके इस कबूलनामे के पीछे एक बड़ी चाल मालूम पड़ रही है। शायद वो गैर इरादतन हत्या का केस बताकर अपनी सजा कम करवाना चाह रहा हो। आफताब अब तक जिस तरह से, जिस शातिर अंदाज में इस पूरे हत्याकांड को अंजाम देता आया है, उसने शव के टुकड़ों को भी अलग अलग जगहों पर फेंका। कोई दिल्ली में तो कोई गुरुग्राम तक में हथियार बरामद हो रहे हैं। ऐसे में ये मान पाना आसान नहीं है कि इस पूरे मामले के पीछे आफताब की कोई गहरी साजिश नहीं थी। हालांकि ये पूरा हत्याकांड अभी जांच के दायरे में है। दिल्ली पुलिस की जांच कर रही है। अदालत के समक्ष सुनवाई भी शुरू हो गई है और आफताब का पॉलीग्राफी टेस्ट भी करा दिया गया है। ऐसे में उम्मीद है कि श्रद्धा वालकर हत्याकांड में जल्द ही कोई ठोस बात निकलकर सामने आएगी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।